इस वीडियो में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। शायर अपनी बात को बेहतर ढंग से बयान करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करता है। इस पोएम में जो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है मेटाफर, जिसे उर्दू में इस्तिआरा कहा जाता है। मेटाफर या इस्तिआरा में दो चीज़ों को बिल्कुल एक जैसा बताया जाता है। जैसे यहाँ पर उम्मीद को परिंदा बताया गया है। टाइटल में हमने देखा होप इज द थिंग विथ फेदर्स, तो ये थिंग विथ फेदर्स जो है ये है बर्ड, परिंदा। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में एक के बाद एक दो अल्फाज की शुरू की आवाज़ रिपीट होती है। जैसे स्टांजा नंबर 3 में लाइन नंबर 2 दिया गया है हमें, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। यहाँ पर स्ट्रेंजेस्ट सी दोनों लेटर एस से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों की आवाज़ एक जैसी है, तो यहाँ पर एस का साउंड रिपीट हुआ है, इसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। तीसरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में कहा जाता है तजसीम। जब किसी गैर जानदार को जानदार की तरह बताया जाए तो उस वक्त इस्तेमाल होने वाली फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है पर्सोनिफिकेशन। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, होप और बर्ड। होप एक नॉन लिविंग थिंग है, गैर जानदार चीज है। बर्ड एक लिविंग बीइंग है, जानदार चीज है। यहाँ पर एक गैर जानदार को जानदार की तरह बताया गया है, यानी उम्मीद को परिंदा बताया गया है। तो ये 3 फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में इस्तेमाल हुई है। पहला है मेटाफर, दूसरा है एलिट्रेशन और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन।